Hey guys, welcome back to the another part number 2 video of the chapter number 8, the case of the sharp eyed jeweler. तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि जो विलियम ऑरिस था, तो वो अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा था, अपनी हॉबीज़ के, अपनी हैबिट्स के बारे में बता रहा था और अपनी वर्क के बारे में बता रहा था। तो उसने ये भी बताया था कि मैं मेरी हॉबीज़ की ये हैं कि मैं क्राइम्स और क्रिमिनल्स के बारे में स्टडी करता हूँ, मैं रेगनियर क्या काम करता हूँ। तो एक दिन का वो इंसिडेंट भी बता रहा था कि एक दिन मैं अपनी डिस्प्ले विंडो में कुछ पीसीज रख रहा था ज्वेलरी के। तो वहाँ पे मैंने एक लेडी को देखा जो कि एक अंडरटेकर की शॉप होती है ना, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मरे हुए इंसान की बॉडीज़ के रिलेटेड जो सामान मिलते हैं वहाँ पे देख रही थी वो लेडी। तो उसको उसका बिहेवियर ऐसा इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगा। फिर एकदम से एक अमेरिकन आया, उसको रिंग्स के बारे में, उसको रिंग चाहिए थी उसको अपनी वाइफ के लिए। बट उसको अपनी कोई भी रिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी ऐसे प्रीशियस स्टोन्स के बारे में। तो वो उनको उनकी सुंदरता से नहीं जज कर रहा था, वो उनको उनके प्राइस से जज कर रहा था कि इतने प्राइस में है तो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वो उनको उनके प्राइस के बेसिस पे उनको जज कर रहा था। यहाँ तक हमने इस पैरा तक हमने अभी पढ़ लिया था। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर पैरा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। There was one most beautiful ring with diamonds and rubies set in shape of flower. It was well over 300 years old and had been in the possession of a royal family. अब क्या है, जब जैसे वो देख रहा था रिंग्स को, तो वहाँ पे उसको बहुत ही एक सुंदर सी ब्यूटीफुल रिंग दिखी जो कि डायमंड्स और रूबीज यानी ये सभी प्रीशियस स्टोन्स हैं। तो इन सभी के साथ वो जड़ी हुई थी और उसकी शेप एक फ्लावर की शेप जैसी थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और वो भी कुछ 300 साल पुरानी थी। क्यों? क्योंकि उसका भी जो नाता था एक बहुत रॉयल फैमिली यानी बहुत फैमिली, मतलब रॉयल फैमिली का मतलब है यहाँ पर कि बहुत रिच, एक शाही फैमिली। तो वो 300 साल पुरानी क्यों थी? क्योंकि उस रिंग का जो, मतलब वो जो रिंग थी ना, वो एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जिसके कारण वो इतनी पुरानी और इतनी महंगी थी। Mr. Wagner had set a very high price on it because he did not really wish to sell it. अब वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जो मिस्टर रेगनियर है, यानी उस दुकान का मालिक, तो उस दुकान के जो मालिक था उसका भी मन नहीं था इस रिंग को सेल करने का, बेचने का। तो इसलिए उस वो जो वहाँ का मालिक था मिस्टर वैगनियर, तो उसने भी इस ये जो ब्यूटीफुल रिंग थी उसकी बहुत ही अच्छी खासी कीमत उसने लगा रखी थी कि इतने प्राइस की बहुत मोटी कीमत थी। तो वो तो सिर्फ बड़े बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। तो जो मिस्टर एग्नियर था वो एक ऐसा इंसान था कि उसको इतना ज़्यादा प्यार था उस रिंग से। देयर वर सम ऑफ हिज ज्वेल्स दैट ही लव्ड एज मच एज ही लव्ड हिज चिल्ड्रन। तो कुछ ऐसी भी वहाँ पे ज्वेलरीज थी, ऐसी कुछ सेट्स थे, ऐसी कुछ ब्यूटीफुल रिंग्स थी जो कि उस दुकान के मालिक को बहुत प्यारी लगती थी। इतनी प्यारी लगती थी जितना प्यार वो अपने बच्चों से करता था, इतना प्यार ही उसको उन सारी ज्वेल्स से था, उन सभी ज्वेलरीज से था। द अमेरिकन प्रेफर्ड दिस फ्लावर रिंग टू ऑल अदर्स बट ही कंप्लेन दैट द प्राइस वॉज टू हाई। अब जैसे अमेरिकन सभी रिंग्स को देख रहा था, द अमेरिकन प्रेफर्ड दिस फ्लावर रिंग, उसने सोचा तो सही ये फ्लावर रिंग लेने का, बट लेकिन उसने कंप्लेन की उसको कि यार इसका जो प्राइस है, इसका दाम बहुत ही ज़्यादा है। ही आस्क्ड टू सी सम अदर रिंग्स। उसने कहा कि चलो अगर ऐसा है, अभी इतना प्राइस है, तो तुम कुछ मुझे और रिंग्स दिखाओ। एंड आई शोड हिम 3 more ट्रेस बट ही वॉज स्टिल अनसेटिस्फाइड। तो जो विलियम मॉरिस था उसने और भी ज़्यादा 3 ट्रेज और बाहर निकाल के दिखाई, बट लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड था। उसको वो इतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाया था, उसको इतनी संतुष्टि नहीं मिली थी अभी भी। हिज आई देन फेल ऑन अ फोर्थ ट्रे विच वॉज स्टिल इन साइड द सेफ whose door I had left open. तो उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी? चौथी ट्रे पर पड़ी जो कि अभी भी सेफ के अंदर थी। सेफ का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉक्स जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स, मनी या ज्वेलरीज रखते हैं। अगर आप सभी गए होगे, आई होप, मतलब हम सभी लोग विजिट करते ही हैं ज्वेलरीज की शॉप पे, तो वहाँ पे सेफ का यही मतलब है कि वो लोग जहाँ से हमें निकाल कर दिखाते हैं ना,
जो उनके डिस्प्ले विंडोज़ होती हैं, डिस्प्ले जो कबर्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को ही सेफ़ कहा गया है। तो सेफ़ में वो चौथी एक ट्रे पड़ी थी, तो उसकी नज़र वहाँ पे गई, और वो भी मतलब मेरे से खुली छूटी हुई थी, क्योंकि मैं निकाल रहा था तो वो मेरे से खुली छूटी हुई थी। आई गेस आईड बेटर टेक अ लुक एट ऑल दोज एज वेल, ही सेड। उसने कहा कि चलो, अब मैंने इतनी सभी रिंग्स तो देख ली हैं, इतनी सारी ट्रेस तो देख ली हैं, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन तो हुई नहीं है। अभी ये जो चौथी ट्रे है जो कि सेफ़ के अंदर पड़ी है, विच वॉज स्टिल इन साइड द सेफ़, तो ये भी तुम मुझे अभी निकाल के दिखा दो, मेरे को क्या पता संतुष्टि हो जाए, क्या पता मुझे इनमें से कोई अच्छी लग जाए। आई टर्न्ड टू टेक द ट्रे आउट ऑफ द सेफ एंड देन टर्न क्विकली बैक अगेन टू पुट द ट्रे ऑन द काउंटर। तो मतलब मैं नीचे झुका, अब ये अपनी मतलब ये दोनों के अंदर कॉन्वर्सेशन भी हो रही है, वो डिस्कशन भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। तो अब विलियम मॉरिस ने क्या हुआ, अभी अब जैसे उसने कहा कि मुझे चौथी ट्रे भी दिखाओ, तो जो विलियम मॉरिस था वो नीचे झुका ट्रे लेने के लिए, और वैसे ही दोबारा ट्रे ली और काउंटर पे रख दी उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए। इट वॉज देन दैट आई सॉ दैट द डायमंड एंड रूबी रिंग हैड डिसअपियर्ड। तभी जैसे मतलब जितने में वो झुका, उसने रिंग की ट्रे, चौथी रिंग की ट्रे जो कि सेफ के अंदर थी, निकाली और काउंटर पे रखा, उतने में वो क्या देखता है कि जो डायमंड रूबी की रिंग थी, जो ब्यूटीफुल वो रिंग थी, एकदम से गायब हो गई, वो डिसअपियर हो गई। आई मेड अ साइन टू मिसेस काइंड, अनदर असिस्टेंट, एंड शी केम एंड स्टूड बिसाइड मी। तो क्या होता है कि उसने मतलब जो विलियम मॉरिस था, उसने एक साइन, एक इशारा कर दिया मिस सस्काइंड को। तो मिस सस्काइंड एक नाम है एक लेडी का, जो कि उसी शॉप में एक और असिस्टेंट का काम करती थी। एंड शी केम एंड स्टूड बिसाइड मी, अब वो आई और मेरे पीछे खड़ी हो गई। देन आई सैड टू द अमेरिकन, आई सी दैट यू हैव डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग सर, इफ़ यू विल काइंडली हैंड इट टू मी आई विल फाइंड अ सुटेबल बॉक्स फॉर इट। तो अब उसने क्या कहा अमेरिकन को कि आई सी डैट यू हैव डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग। अब देखो वहाँ पे और कोई नहीं है, सिर्फ वो अमेरिकन है, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है उसको ऐसा लगा कि हो सकता है इन्होंने रिंग, इनके पास रिंग हो, इन्होंने ये देख रहे होंगे रिंग, क्योंकि इनको रिंग पसंद आ गई होगी और इन्होंने लेनी होगी। तो आगे से विलियम मॉरिस ने कहा चलो अगर आपको अच्छी लगती है रिंग तो आप मेरे को दो ये रिंग, मैं आपको ये प्रॉपर पैक करके एक सूटेबल बॉक्स में इसको डाल डाल के देता हूँ, क्योंकि आपको ये फ्लावर रिंग लेनी है। आई हेल्ड आउट माई हैंड फॉर द रिंग, अब उसने अपना आगे हाथ बढ़ाया रिंग लेने के लिए कि लाइए सर, मैं आपको, अगर आपको ये चाहिए रिंग चाहिए तो मैं इसको एक प्रॉपर पैकेजिंग में इसको रैप करवा के सूटेबल बॉक्स में रखवा के आपको दे देता हूँ। आई हैवन डिसाइडेड ऑन एनी थिंग येट, द अमेरिकन सेट। अब अमेरिकन ने कहा मैंने अभी तक तो कुछ डिसाइड किया नहीं कि मैंने क्या लेना है। आई एम नॉट द वन who's going to decide. I'm just picking out 2 or 3 rings for my wife to choose from. She'll be coming in later this morning to make her choice. अब वो बोल रहा है कि मैंने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है। आई एम नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड, मैं नहीं हूँ वो जो डिसाइड करूँगा रिंग्स के बारे में। आई एम जस्ट पिकिंग आउट 2 or 3 रिंग्स, मैं तो सिर्फ 2 या 3 रिंग्स निकाल कर देख रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए और चूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। अदरवाइज तो शील बी कम इन द लेटर इन दिस मॉर्निंग, अब यही सुबह को वो थोड़ी देर बाद आएगी वो अपने लिए लेने के लिए, अपनी चॉइस के हिसाब से। मैं तो वैसे एक बार देखने के लिए आया हूँ। बट द फ्लावरिंग वेयर इज इट, आई आस्क्ड इन डिसमे। डिसमे क्या होता है, परेशान होके, तंग होके एकदम से रिंग हो जाती है, तो ऑफ कोर्स वो इंसान बहुत ऐसे हैरान हो जाता है। तो उसने ऐसे हैरानी में कहा कि बट लेकिन फ्लावर रिंग वो कहाँ पे है, वो कहाँ गई। देन आई टर्न टू मिस सस्काइंड, विल यू प्लीज़ आस्क मिस्टर रिग्नियर टू कम हियर, आई सेड। तो देन आई टर्न टू मिस सस्काइंड, अब क्या हुआ कि मैं मिस सस्काइंड के पास गया। विल यू प्लीज़ आस्क मिस्टर रेगनियर टू कम हियर, आई सेड। तो उसने, यानी आई सेड का मतलब विलियम मॉरिस ने कहा मिस सस्काइंड को कि जाओ तुम मिस्टर रेगनियर को कहो कि इधर आने के लिए कहो। आई केम आउट फ्रॉम माई साइड ऑफ द काउंटर एंड बिगेन सर्चिंग फॉर द रिंग। अब मैं आई केम आउट फ्रॉम माई साइड ऑफ द काउंटर, मैं काउंटर की जिस साइड पे मैं खड़ा था मैं वहाँ से बाहर आया और मैं रिंग को सर्च करना, उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया मैंने।
द अमेरिकन ज्वाइंड इन द सर्च। अब अमेरिकन भी वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि मेरे को भी नहीं पता रिंग कहाँ गई। अमेरिकन ऐसा दिखावा कर रहा था कि उसको भी नहीं पता है कि रिंग कहाँ पर है, और उसको भी ऐसा लग रहा है कि चोरी हो गए, तो इसलिए वो भी उन्हीं के साथ क्या कर रहा है, रिंग को ढूंढने में लगा हुआ है। एंड सो डिड मिस्टर रैगनियर एंड मिसेस काइंड। और मिस्टर रैगनियर भी और मिसेस काइंड भी लगे हुए हैं। आई कुड सी दैट मिस्टर रैगनियर वॉज मोस्ट अपसेट बट ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू कीप काम। अब वो जैसे लिखा हुआ था कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था इन ज्वेल्स को, इन ज्वेलरीज को। तो क्या हुआ कि जो मिस्टर रैगनियर था वो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है और वो दुखी भी बहुत है, बट लेकिन वो अपने आप की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो ज़्यादा उसको गुस्सा ना आए, वो एकदम ठंडा रहे, एकदम वो कूल रहे। देन मिसेस काइंड सेड, आई थिंक दैट यू ought टू लुक इन द टर्न अप्स ऑफ दिस हिज ट्राउजर्स। इसके ट्राउज़र, इसके जो पैंट्स हैं या जो कोट हैं वहाँ पे आपको चेक करना चाहिए कि क्या पता इसने ना रख ली हो। द सजेशन वॉज अ रीजनेबल वन। अब ऑफ कोर्स उसका सजेशन तो बिल्कुल सही था, क्योंकि वहाँ पे मिसेस काइंड थी, रैगनियर था, विलियम मॉरिस था और वो एक अमेरिकन था। तो जाहिर सी बात है वो लेने आया था, तो हो सकता है उसने ही चुराई होगी। तो वो वैसे एक जो सजेशन था तो एक रीजनेबल। इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर समथिंग स्मॉल टू ड्रॉप इन द टर्न अप ऑफ अ ट्राउज़र लेग। अब ये तो वो भी आगे से कह रहा है कि हाँ ये तो बहुत इजी है, मतलब इट इज़ क्वाइट इजी फॉर समथिंग स्मॉल टू ड्रॉप इन द टर्न अप। अब किसी के लिए भी बहुत इजी है कि एकदम से लेना और उठा के अपने जो ट्राउज़र की जो पॉकेट्स होते हैं उसमें डाल लेना। एंड मिसेस काइंड हु इज़ अ वेरी काइंड पर्सन मेंट हिम नो हार्म बट ही टर्न्ड ऑन हर विद अ वेरी अगली लुक। अब क्या हुआ, मिसेस काइंड जो थी वो बहुत ही काइंड, एक दयालु शांत पर्सन थी। मेंट हिम नो हार्म, उसने उसको कोई हार्म नहीं किया, बट ही टर्न्ड ऑन हर विद अ वेरी अगली लुक, उसने बहुत ही बुरा सा चेहरा बनाकर उसकी ओर देखा। हिज फेस टर्न्ड इवन रेडर देन बिफोर एंड आई नोटिस्ड दैट ही हैड स्टॉप चूइंग। अब क्या होता है कि जो उसका जो फेस होता है अमेरिकन का, अमेरिकन पर्सन का, तो उसका फेस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अब रेड हो चुका होता है। और वो जैसे वो च्यू कर रहा था ना च्युइंगम को, अब उसने क्या कर दिया, अब उसने च्युइंगम को चबाना, च्यू करना छोड़ दिया, वो स्टॉप हो गया। हिज जॉ मूव्ड एज इफ ही वर अ फियर्स डॉग रेडी टू बाइट। इट वॉज अ डेंजरस मोमेंट एंड आई फेल्ट अफ्रेड बट मिसेस काइंड स्टूड देयर परफेक्टली काम। अब क्या होता है कि कि हिज जॉ मूव्ड एज ही वर अ फियरस डॉग रेडी टू बाइट। अब इसका क्या मतलब है इस लाइन का कि मतलब इस लाइन का ये मतलब हम कह सकते हैं कि उसका जो जॉ था वो मतलब अपने फेस को ऐसे इधर से उधर घुमा रहा था जैसे कि एक कुत्ता, मतलब एक कुत्ता होता है ना, एक काटने वाला होता है, तो ऐसा वो अपना फेस बना रहा था, बहुत ऐसे गुस्से वाला। इट वॉज अ डेंजरस मोमेंट and I felt afraid, but Miss Suskind stood there perfectly calm। मतलब वो एकदम से वो भयानक सा चेहरा बना रहा था एक तो बहुत वो एक डेंजरस मोमेंट था। और विलियम मॉरिस को बहुत ज़्यादा वो डर गया, बट लेकिन जो मिस सस्काइंड थी वो वहाँ पे शांति से खड़ी रही। देन द अमेरिकन बैंड डाउन एंड लेफ्ट राउंड हिज टर्नअप्स एंड आई हेल्प्ड हिम टू बट देयर वॉज नथिंग देयर। तो क्या हुआ कि जो अमेरिकन एकदम झुका और उसने अपने टर्नअप्स यानी अपनी जो पॉकेट्स होती हैं, अपने जो ट्राउज़र्स की पॉकेट्स होती हैं, तो उसने दिखाया कि ये देख लो भाई मेरी पॉकेट में कुछ नहीं है, ना मैंने चुराया, ना यहाँ पे गिर गई इयरिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वहाँ पे और जो विलियम मॉरिस था उसने भी उसकी हेल्प की, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला था। तो अमेरिकन हंसा। द अमेरिकन लाफ्ड, आई सपोज यू आर थिंकिंग दैट आई हैव स्टॉलन, ही सेड। तो अमेरिकन अब क्या कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो रिंग है वो क्या मैंने चुराई है? Oh no, sir, of course not, Mr. Agnier protested. Of course, I do not suspect you, but when I report the matter to the insurance company, I shall have to inform them that I made through search even on you, sir, if you will excuse me। तो इस लाइन का मतलब है कि वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम बिल्कुल तुम पे शक नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर एग ने प्रोटेस्टेड, यानी एकदम ऐसे प्रोटेस्टेड का मतलब है कि वो जो मतलब जो रैगनियर है वो कह रहा है कि वो प्रोटेस्ट करते हुए कह रहा है, यानी विरोध करते हुए कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे को पता है अभी आप नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आई डू नॉट सस्पेक्ट यू, मैं आप पे कोई ब्लेम, ऐसा कोई शक नहीं कर रहा हूँ आप पे, बट
व्हेन आई रिपोर्ट द मैटर टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब ऐसा सब कुछ जब हो जाता है तो उनको जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको इस बारे में रिपोर्ट तो करनी होती है। तो अब वो भी आगे से कहेंगे तो आपसे आपने क्यों निकाली थी, अगर कोई कस्टमर देखने आया था तो क्या आपने उस कस्टमर पर भी चेकिंग की। तो ये सारी चीज़ें वो अब बताते हुए कह रहा है कि नहीं नहीं, हम आप पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप पे कोई शक नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन को कह रहा है वो। बट लेकिन जब हम इंश्योरेंस कंपनी को के पास ये मैटर लेकर जाएंगे तो वो हमें ये कहेगी कि क्या आपने उस पर चेक किया। तो इसलिए मैं उनको बता तो सकूँगा कि हाँ मैंने आप पे भी चेक किया, तो इसलिए प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए मुझे माफ़ करेंगे, मैं आपकी चेकिंग कर रहा हूँ, प्लीज़ कैन यू एक्सक्यूज़ मी। तो ये इसका मतलब है। Okay, said the American and went off quite cheerfully to Mr. Ragnier's office, where Mr. Ragnier searched through his clothes without finding any trace of the ring. अब उसने कहा चलो ठीक है, अगर आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे को चेक करना है, अगर कोई बात होती है बाद में तो आप कोई बात नहीं मेरे को चेक कर सकते हो। तो वो ऐसा चुपचाप ऐसा कहता हुआ कि ओके। तो वो मिस्टर रेगनियर के ऑफिस में चला जाता है, वहाँ पे चेकिंग करवाता है। तो मिस्टर रेगनियर को वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे कि ये पता चले कि इसने रिंग चुराई है। While this was happening, another customer came in. It was a young woman who had been looking at the funeral display in the undertaker's window for such a long time. अब ये सब कुछ जब हो रहा था इतनी ही देर में एक और कस्टमर आ गई उनकी शॉप में। ये वही लेडी थी, वही कस्टमर थी जो कि कुछ देर पहले वो जो अंडरटेकर की शॉप की जो डिस्प्ले विंडो होती है वहाँ पे जो देख रही थी, जो येलो कलर का कोट जिसने डाला था, ये वही औरत थी, वही यंग वुमेन थी जो कि वहाँ देख रही थी। तो हर कमिंग इन एट दिस मोमेंट स्ट्रक मी एज अ रेदर स्ट्रेंज। अब क्या होता है, थोड़ी देर पहले वो वहाँ देख रही थी, अब वो इसी मोमेंट पे उसका यहाँ पर आना विलियम मॉरिस को बहुत ऐसा स्ट्रेंज, बहुत ऐसा अजीब सा लगा, बहुत स्ट्रेंज सा लगा। आई लुक्ड एट हर across the counter and noticed several things. Her handbag was of an expensive kind, but it was old and worn and very shabby. तो अब क्या था कि एट आई लुक एट हर अक्रॉस द काउंटर। तो उसने उसके पास गया काउंटर पे, उसने सब कुछ किया और नोटिस किया हर एक चीज़ को उसकी, कि उसका जो हैंडबैग था वो था तो बहुत महंगा, बट वो बहुत पुराना था और वो ऐसा बहुत डर्टी शैबी सा था। द सेम वॉज ट्रू ऑफ हर क्लोथ्स, उसके क्लोथ्स भी ऐसे थे। क्लियरली शी हैड बीन वेल ऑफ वंस, बट नाउ शी वॉज लिविंग इन पॉवर्टी। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे वो बहुत अमीर थी तो एकदम से वो गरीब बन गई। शी हैड नॉट come here to buy anything. More likely, she had come with something to sell. अब ऐसा लग रहा था कि ये कुछ खरीदने तो आई नहीं होगी, क्योंकि देखो ऐसा था कि उसकी जो चीज़ें थी जो उसने वियर कर रखी थी, जो उसके पास थी तो वो बहुत महंगी, लेकिन वो डर्टी थी, है ना। और हम कह सकते हैं कहीं से कोई चीज़ टीयर थी, कोई ख़राब थी। तो वो ऐसा लग रहा था कि वो अभी कुछ टाइम पहले अमीर हो और एकदम से वो गरीब बन गई है। तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ यहाँ पे खरीदने नहीं आई होगी, कुछ बेचने ही आई होगी। शी पुट हर हैंड बैग डाउन ऑन द काउंटर एंड टॉकिंग अ लिटल and taking a little paper packet out of it, she put that down beside of her bag. तो क्या होता है, तो उसने अपना जो हैंड बैग है वो काउंटर पे रखा और उसमें से एक छोटा सा पेपर पैकेट निकाला उसमें से, और उसने भी उसको क्या किया, एंड शी पुट दैट डाउन बिसाइड हर बैग, और उसने वो अपने बैग के पास रख लिया। शी यूज्ड हर लेफ्ट हैंड टू डू दिस, बट स्ट्रेंजली इनफ शी हैड नॉट शोन हर सेल्फ लेफ्ट हैंडिंग। मतलब उसने लेफ्ट हैंड से सब कुछ किया, अपने बैग वगैरह को साइड में रखा, वो पेपर पैकेट निकाला, बट लेकिन वो ऐसा अपने आप को दिखाना चाह रही थी कि मैं लेफ्ट हैंडेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। डैट शी हैड डन बिफोर, जो उसने पहले किया था वो उससे ये पता चल रहा था। आई ओपन द पैकेट एंड फाउंड इन साइड इट इज़ अ पीस ऑफ चीप ज्वेलरी। तो क्या था, अब उसने जो वो लेडी थी, उस लेडी ने विलियम मॉरिस को दिया। तो विलियम मॉरिस ने क्या किया, उसको ओपन किया और देखा कि एक बहुत सस्ता सा, बहुत चीप सा एक पीस है ज्वेलरी का। अ फिलिग्री का मतलब है मेड फ्रॉम डेलिकेट ट्विस्टेड सिल्वर वायर। एक जो
डेलिकेट बहुत साधारण सी कमज़ोर सी सिल्वर वायर से कोई बने होते हैं ब्रूच। ब्रूच लिखा है ना, जो हम अपने जैकेट्स पे या कोई भी कोट पे या ऐसी चीज़ों पे जो हम लगाते हैं वो ब्रूच। तो उसके बारे में बता रखा है, बहुत ही डेलिकेट सी वो सिल्वर सी वायर से वो बना हुआ था ब्रूच, विद एन इमिटेशन turquoise stone worth about 30 shillings। अब यहाँ पे ब्लूइश ग्रीन स्टोन, ओके। तो टर्क्विश स्टोन का मतलब है कि एक बहुत ही ज़्यादा महंगा एक ब्लू से कलर का एक स्टोन होता है जो कि अबाउट 30 शिलिंग्स का होगा। 30 शिलिंग्स कोई वहाँ की करेंसी हो सकती है। अब पता नहीं वो शायद महंगा था कि वो सस्ता था, बट वहाँ पे लिखा है कि एक एन इमिटेशन टर्किश स्टोन यानी एक ब्लू से कलर का स्टोन लगा था जो कि 30 शिलिंग्स का था। तो शिलिंग्स इज एन करेंसी। कुड यू मेंड दिस फॉर मी, शी आस्क्ड शोइंग मी द ब्रोकन पिन ऑफ द ब्रूच। अब उसने वो पिन एक ब्रोक हो गई थी उस ब्रूच में से, तो उसने वो कहा कि क्या आप इसको ठीक कर सकते हो, क्या आप इसको दोबारा बेंड कर सकते हो। तो उसने आगे से कहा, रिप्लाई किया, आई एम सॉरी मैडम, आई सेड रेगनियर डज नॉट डू रिपेयर्स। कि उसने कहा कि जो रेगनियर शॉप है वो कोई रिपेयरिंग का काम नहीं करती है, वो सिर्फ चीज़ों को जो एंटीक्स होते हैं उनको सेल करती है। थैंक यू शी सेड। अब उसने आगे से कहा चलो ठीक है, फिर वो नहीं करती तो थैंक यू। देन एज इफ बाय एक्सीडेंट her arm somehow swept against the paper in which the brooch had been wrapped, and this fell to the floor on my side of the counter. I say as if by accident because in fact it was not an accident at all, it was a cunning trick। तो आप एक बार मैंने ये पैरा पढ़ दिया, मैं आपको ये समझाता हूँ। आप इस पिक्चर में पहले देखिए ध्यान से कि कैसे वो अपने काउंटर की तरफ खड़ा है, वो लेडी वहाँ खड़ी है। तो जहाँ से वो ऐसा वो पेपर उठा रहा है वो उसकी साइड है जहाँ पे वो विलियम मॉरिस अपने काउंटर की साइड खड़ा हुआ दिखाने के लिए। तो इस पैरे का क्या मतलब है कि वो थैंक यू करते हुए जा रही है, बट एक्सीडेंटली क्या होता है उसकी जो बाजू होती है वो लग जाती है उस पेपर पे। और वो पेपर क्या होता है जहाँ पे काउंटर की साइड जो खड़ा होता है विलियम मॉरिस उसकी तरफ गिर जाती है वो ब्रूच का जो कि रैप होता है। तो क्या होता है, एंड दिस फेल टू द फ्लोर ऑन माई साइड ऑफ द काउंटर। वो जहाँ पे विलियम मॉरिस खड़ा होता है उसकी काउंटर की साइड में वो गिर जाता है। तो उसको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है विलियम मॉरिस को कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इन द फैक्ट वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बहुत ही सोची साजिश थी, एक कोई ट्रिक थी। I realized this as I bent down to pick up the paper. All the facts suddenly came together in my head and I knew what had happened to the flower ring। अब उसने कहा, अब उसने रियलाइज़ किया और सोचा, जब वो मतलब नीचे झुका लेने के लिए, अब उसके दिमाग में एकदम आया कि ये अमेरिकन के साथ जो भी हुआ या जैसा भी हुआ वो होना, और उसी टाइम पे इस लेडी का आना और इसका ऐसे हाथ मार के जान पूछ के गिराना, ये ऐसा क्यों कर रही है। तो एकदम से वो सारी जो मेमोरीज थी वो उसके दिमाग में आ गई, विलियम मॉरिस के दिमाग में आ गई। उसने सारी उन स्टोरीज़ को एकदम ऐसे सीक्वेंस वाइज जोड़ा कि और उसको समझ आ गया, ठीक है, ऑल द फैक्ट सडनली केम टुगेदर इन माई माइंड एंड आई न्यू वट हैपन टू द फ्लारिंग। अब उसने सोच लिया कि अब उसको समझ आया कि फ्लारिंग को असल में क्या हुआ होगा। ऑल द थिंग्स that I had noticed joined to form a single picture। उसने जितनी भी चीज़ें सोची थी ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, उसने विलियम मॉरिस, क्योंकि वो देखो एक तो उसकी आइज़ बहुत शार्प थी और वो खुद भी इतना शार्प था और वो कॉमन सेंस का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता था, जितना कि आम लोग करते थे उससे ज़्यादा करता था। तो उसने क्या किया, जो भी उसके दिमाग में आ रहा था ना, जो वो सोच रहा था, उसने वो सारी सोची चीज़ों के एक पिक्चर में बना दिया। तो उसने सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है। आई हैड नोटिस्ड joined to form a single picture and that picture showed me all that I wanted to know। वो जो जानना चाहता था कि फ्लावर रिंग कैसे गुम हुई या कैसे चोरी हुई, किसने चुराई, वो सारी चीज़ अब उसे पता चल गई थी। आई पुट द ब्रूच बैक इन टू इट्स पेपर रैपिंग एंड हैंडेड इट टू हर। उसने वो सारा जो गिर गया था वो ब्रूच उसको दोबारा उसमें पैक कर दिया, रैप कर दिया और उसको पकड़ा दिया। शी पुट इट इन टू हर हैंड बैग यूजिंग हर राइट हैंड टू डू दिस एंड देन टर्न टू लीव द शॉप। अब उसने अपने हैंड बैग में वो अब उसने पकड़ाया तो उसने वो अपने हैंड बैग में डाल दिया, और पहले वो लेफ्ट हैंड से कर रही थी, अब उसने वो अपना राइट हैंड यूज़ किया था। एंड देन टर्न, अब फिर वो शॉप से जा रही थी। वन मोमेंट मैडम आई सेड। अब उसने कहा एक मिनट मैम, एक मिनट आप रुकना एक बार। तो शी हियर्ड मी बट शी प्रिटेंडेड दैट शी डिड हैड नॉट।
अब क्या था, उसने सुन तो लिया था बट वो ऐसा दिखा रही थी कि उसने सुना ही नहीं। शी वॉकड ऑन टूवर्ड्स द डोर, वो जल्दी 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 दरवाजे की तरफ भागना उसने स्टार्ट किया। पैड ऑन मी आई सेड, बट इफ़ यू डोंट स्टॉप आई शैल प्रेस द अलार्म एंड द डोर विल बी लॉक्ड। अब उसने कहा कि मैम एक मिनट आप रुक जाइए, अगर आप नहीं रुकोगे तो मैंने अलार्म प्रेस कर देना और ये जो डोर है ऑटोमेटिक है, एकदम से अपने आप लॉक हो जाएगा, फिर आप जा भी नहीं पाओगे। शी स्टॉप्ड शी स्टॉप्ड बट शी डिड नॉट लुक अराउंड, वो रुक तो गई, उसने आसपास पर देखा नहीं। मिसेस काइंड stood like a statue behind the other counter while I went up to the young woman। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, मिसेस काइंड पीछे खड़ी है। मैडम आई सेड, वी डू नॉट विश फॉर एनी अनप्लेजेंटनेस, काइंडली हैंड मी द रिंग। हम आपके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहते, आपको कोई बुरा नहीं फील करवाना चाहते, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, आप प्लीज़, मेरे को पता है आपके पास है रिंग। विलियम मॉरिस कह रहा है क्योंकि उसको पता चल चुका है, विलियम मॉरिस को, और उसको भी पता चल चुका है। अब दोनों, विलियम और इसको तो पता चल गया कि इसके पास रिंग है। अब वो जो लेडी है वो घबरा रही है, उसके देखो पसीने छूट रहे हैं कि यार इसको तो पता चल गया। तो फिर आगे से विलियम मॉरिस कह रहा है कि हम आपके साथ कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं, आप चुपचाप मेरे को रिंग दे दो। यू हैव इन द लेफ्ट हैंड पॉकेट ऑफ योर कोट। अब उसने ये भी बता दिया कि तुम्हारी जो कोट की लेफ्ट हैंड पॉकेट में है ना, जो कोट की, तो उसमें आपका जो रिंग है वो पड़ी है, आप मेरे को चुपचाप दे दो। इफ़ यू विल नॉट मिसेस काइंड विल प्रेस द आर्म। तो पीछे से मिस सस्काइंड क्या बोल रही है, अगर दे दो दे दो दे दो, अगर नहीं देना तो फिर हम कर देते हैं अलार्म प्रेस और दरवाज़ा बंद हो जाना है। द यंग वुमैन वॉज लुकिंग डेथली पेल एंड वेरी फ्राइटन। वो एकदम घबराई, हिचकिचाई हुई और बहुत डरी हुई, ऐसी सहमी हुई कि यार इनको तो पता चल गया। आई फेल्ट सॉरी फॉर हर, विदाउट सेइंग अ वर्ड शी फेल्ट इन हर पॉकेट एंड गेव मी द रिंग। तो उसने उनसे सॉरी मांगी, तो और चुपचाप बिना कुछ कहे उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और वो रिंग निकाल दी। शी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ़ द प्लेस वॉज ऑन फायर, क्योंकि वो जगह पता है वहाँ पे आग लगने वाली थी बस अब, तो इसलिए वो एकदम से भागने लगी। इट वॉज देन दैट मिस्टर रैगनियर केम आउट ऑफ हिज ऑफिस विद द अमेरिकन, उस फेस वॉज one big grin of satisfaction. Mr. Ragnar was not smiling, he was as white as sheet। तो क्या था कि अब मिस्टर रैगनियर अपने ऑफिस से बाहर आया अमेरिकन के साथ, उस फेस वॉट वन बिग ग्रीन ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब उसका जो एक फेस था ना ऐसा सेटिस्फैक्शन का था कि देखो उसको कोई चिंता ही नहीं है, एकदम से इतना रिलैक्स था, उसको ऐसा लग रहा था, क्योंकि देखो अमेरिकन का आना और वुमेन का ऐसा सब कुछ करना तो ये एक सोची साजी मतलब एकदम से साजिश थी। तो ये दोनों मिले हुए थे अमेरिकन और ये, तो अमेरिकन को पीछे से लग रहा था कि उसने चोरी कर ली होगी, एकदम से ऐसे सेटिस्फैक्शन दिख रही थी उसके फेस पे। और रैगनियर तो बिल्कुल स्माइल ही नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे वाइट थे, एकदम ब्लैंक थे, एक वाइट थे बिल्कुल शीट की तरह। हिज वॉइस वॉज शेकिंग एज ही सेड, आई एम सॉरी सर, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड एक्सक्यूज मी, आई बैग यू पैरेंडर, इंडीड डिड आई डू। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो मिस्टर रैगनियर थे उनकी जो वॉइस थी वो एकदम ऐसे शेक कर रही थी, और मिस्टर रैगनियर ने कहा उस अमेरिकन से कि सॉरी सर, मुझे ऐसा लगा था कि आपके पास होगी, आपकी सिर्फ और सिर्फ मैंने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपकी चेकिंग की थी, बट आई एम रियली सॉरी सर, मैं अब समझ गया हूँ, और आप प्लीज़ अब आपसे अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हो, और वास्तव में मैं रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा मैं शर्मिंदा हूँ। It was then I opened my hand and showed the ring. It is a pity that you were not there to see Mr. Ragnar's face. What a mixture of astonishment, joy and thankfulness. तो क्या था कि जैसे ही मैंने उनके सामने अपने हाथों में से वो अपना मुट्ठी खोली, हाथ खोला और उनको रिंग दी, उनको रिंग दिखाई, तो उनके फेस का जो हाव भाव था वो पूरा ऐसे चेंज हो गया था। एक ऐसा मिक्सचर, यानी एस्टोनिशमेंट का मतलब एकदम शॉकिंग, एकदम असमंजस, कंफ्यूज भी हो रहे थे कि यार अब ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा सवाल उनके मन में आ रहे थे कि ये रिंग मिली कैसे। तो एकदम ऐसे कंफ्यूजिंग थे, एक एस्टोनिशमेंट, यानी इतने ज़्यादा शॉक हो गए थे कि अरे ये एकदम से रिंग देखकर जॉय, इतनी खुशी भी हो रही थी कि यार चलो रिंग मिल गई, और थैंकफुलनेस, और एक हम कहते हैं कि एक थैंकिंग की भावना भी उनके अंदर जागृत हो रही थी। तो ऐसी बहुत सारी उनके अंदर जो मिक्सचर थे वो, मतलब इन सभी का मिक्सचर बना के एक ऐसी उनके अंदर लाइक इमोशन आ रहा था कि बहुत ही अजीब सा आ रहा था। उनको खुशी भी हो रही थी, वो कंफ्यूज भी थे, एकदम शॉक्ड भी थे।
As for that American, he was out of the shop that instant like a shot from a gun. और जैसे ही अमेरिकन ने वो देखी, अरे ये तो इनको मिल गई, ये तो उनको मिल चुकी है अब ये रिंग। तो उसको पता चल गया कि मेरा भांडा फूटने वाला है। तो जैसे उसने रिंग देती देखी, वो तो ऐसे गोली मतलब लाइक अ शॉट फ्रॉम अ गन, तो बंदूक में से जैसे गोली चलती है वैसे ही वो भी ऐसे भाग पड़ा एकदम से। हाउ हाउ डिड यू फाइंड इट, गैस्प मिस्टर रेगनियर फॉलिंग इनटू चेयर। एक चेयर पे बहुत धड़म देसी ऐसे मतलब बैठते हुए उन्होंने पूछा कि यार ये तुमने कैसे ढूंढ लिया यार ये जो रिंग है। वेल आई बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट दैट फेलो सीम दैट स्ट्रेंज कस्टमर फॉर अस, दैट type of American does not come to us as a rule. They want something more modern and showy than what we sell. तो अब तो क्या कहा है, तो अब वो कहता है कि मैं आपको सारी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। कि पहली बात तो ये सारे स्ट्रेंजर कस्टमर्स का हमारी शॉप में आना, क्योंकि अमेरिकन जैसे लोग और ऐसे लोग हमारी शॉप में आते नहीं हैं। और ये जो अमेरिकन लोग होते हैं ये मॉडर्न चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एंटिक्स मिलते हैं, जो पुराने जो पुश्तैनी जो हीरे जवाहरात होते हैं हमारे पास तो वो मिलते हैं। तो ये लोग तो ज़्यादातर मॉडर्न और शोई थिंग्स पसंद करते हैं, जो कि हम बेचते नहीं हैं। तो ये हमारी शॉप में कैसे आ गए। तो इनका शॉप में आना एकदम से एक स्ट्रक हुआ था विलियम मॉरिस के माइंड में। बिसाइड्स ही डिड नॉट नो अ थिंग अबाउट ज्वेलरी एंड ही डिड नॉट इवन नो व्हाट ही वांटेड। अब एक तो उसका आना बहुत बड़ी एक बात थी, और दूसरी बात उसको ये भी नहीं पता था कि उसको कि ये प्रीशियस स्टोन्स होते क्या हैं, डायमंड्स रूबीज क्या होते हैं, है ना। और उसको यही नहीं पता था कि उसने लेना क्या है और कौन सी ज्वेलरी लेनी है, कैसे किस पर्टिकुलर काइंड की लेनी है। पीपल हु कम टू Regnier's know what they want and they generally know something about antique jewelry, and so I said to myself, why has he कम टू अस। अब जो लोग भी रैगनियर की शॉप पर आते हैं उनको हमेशा वो पहले से ही सोच के आते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी है, और उनको एंटीक ज्वेलरी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ पता ही होता है। तो उसने यानी अब वो अपनी बातें पूरी बता रहा है कि इस तो मेरे दिमाग में ये आया, तो फिर ये कैसे आया, मतलब मेरी दिमाग में ये आया कि अमेरिकन फिर कैसे आया, इसको पता भी नहीं है कुछ, इसको खबर भी नहीं है ज्वेलरी के बारे में, तो ये आया कैसे। राइट, क्वाइट राइट सेड मिस्टर एग्नियर, दैट वाज अ वेरी क्लेवर ऑफ यू विलियम। तो वो कहते हैं कि मतलब एकदम वो बोलते हैं सही बात है यार तुम्हारी, बिल्कुल सही बात है। और एकदम से खुशी की भावना और एकदम से शाबाशी की भावना से वो उनको शाबाशी देते हुए कहते हैं कि वाह भाई वाह, तुमने तो बड़ा दिल खुश कर दिया, और यू आर वेरी क्लेवर ऑफ यू, तुमने बड़ी चतुराई दिखाई। देन आई कंटिन्यूड, देयर वॉज द यंग वुमेन, आई सॉ हर स्टैंडिंग अबाउट फॉर अ क्वाइट अ वाइल लुकिंग एट द डिस्प्ले ऑपोजिट। तो अब उसने फिर से दोबारा कंटिन्यू किया बोलना कि मैंने एक यंग वुमेन को देखा, जो कि हमारी शॉप के सामने जो अपोजिट साइड जो अंडरटेकर की शॉप की जो डिस्प्ले है वहाँ पे देख रही थी कुछ टाइम पहले। द अंडरटेकर्स सेड मिस्टर एग्नियर, हाउ वेरी स्ट्रेंज। तो वो कहता है अंडरटेकर्स की शॉप की विंडो की तरफ, वो कैसे मतलब हाउ वेरी स्ट्रेंज, तो कितना अजीब सा है। डैट इज़ वॉट आई थॉट। तो यही मैंने सोचा कि कैसा इंटरेस्ट है लोगों का, ये कैसा है। एंड वाई वॉज शी वेटिंग अबाउट ऑल दैट टाइम इफ शी इंटेंडेड टू कम इन। अब उसने वाई डिड शी ब्रिंग अस सच अ चीप ब्रूच टू रिपेयर, एंड वाई वॉज शी वेटिंग अबाउट ऑल दैट। अच्छा, अब इसमें लिखा है कि ना तो उसने उस शॉप में जाना था, उसने वहाँ अंडरटेकर्स ऐसी शॉप में नहीं जाना था, और हमारी शॉप में आना था। तो अगर जाना होता तो वहाँ पे तो वो कब की चली गई होती, और या तो नहीं जाना था तो अगर यहाँ आना था तो वो कब की आ चुकी होती। तो वो ना उधर जा रही थी ना इधर आ रही थी, तो वो एक मौका ढूंढ रही थी। और वो रिपेयर करने के लिए भी तो क्या लाई, एक सच्चा चीप ब्रूच, एक सस्ता सा ब्रूच लेकर आई, और वो भी रिपेयर करने के लिए। एवरी वन नोज डैट रेगनियर्स हैज़ नथिंग डू विद अ चीप ट्रिंकेट्स एंड नेवर डज चीप रिपेयर्स। वो सस्ती छोटी मोटी चीज़ों की कोई रिपेयरिंग नहीं करते, ना ही बेचते हैं और ना ही वो खरीदते हैं। यहाँ पे ट्रिंकेट्स का मतलब नीचे लिखा है स्मॉल आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, जो छोटी छोटी आइटम्स होती हैं ज्वेलरीज की। सर्टेनली नॉट सैड मिस्टर रेगनियर, डीपली शॉक्ड एट द थॉट, गो ऑन। अब वो बातें सुन रहे हैं, हाँ यार सही बात है तुम्हारी तो ये। Now, she is not left handed, but she took the packet of her bag with her left hand, and she put her left hand just where the American, who was left handed, had put his.
after I had taken that last tray of rings out of the safe, just before I noticed that the flower ring has disappeared. तो क्या होता है कि अब वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी। वो उसने जो पैकेट था अपने बैग में से लेफ्ट हैंड से उठाया, एंड शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द अमेरिकन, और उसने भी अपना हाथ काउंटर पे उसी जगह पर रखा, अपने अपना लेफ्ट हैंड जहाँ पे कुछ देर पहले अमेरिकन ने रखा था, तो जो वो भी लेफ्ट हैंडेड था। तो तो क्या हुआ कि आई हैड टेकन द, हाँ, तो जब तक मतलब मैंने हैड पुट हिज आफ्टर आई हैड टेकन द लास्ट ट्रे ऑफ रिंग्स आउट ऑफ, तो जब तक मतलब मैंने ये जो ट्रेस थी, जो लास्ट फोर्थ ट्रे थी जो निकालने वाला था, तो उतने टाइम में जो क्या अमेरिकन ने क्या किया था, अपना लेफ्ट हैंड लगाया था काउंटर पे, तो उसी जगह पे उसने लगाया था, और तभी उसको पता चला था कि ये रिंग चोरी हो गई है या कहाँ डिसअपियर होगी। तो ये हाथ लगाना भी कुछ कहीं ना कहीं एक कुछ साजिश थी। एंड वट had he done with it? Asked Mr. Agnew. तो क्या हुआ उसके साथ? It was like this, I explained. It all became clear to me when I was picking up that piece of paper. When the American looked so angrily at Mrs. Kind, I noticed that he had stopped chewing his gum. Now you cannot swallow chewing gum. You cannot drop it on the floor either. You haven't got a waste paper basket here, and in any case he had not moved an inch from where he was standing. अब वो क्या कह रहा है कि अब मेरे को सारी चीज़ समझ आ गई है, मैं आपको आराम से प्रॉपरली समझाता हूँ कि ये जब मैं पेपर उठा रहा था, है ना, तो आई वॉज पिकिंग अप द पीस ऑफ पेपर, तो क्या हुआ कि जो अमेरिकन था, तो वो बहुत गुस्से से देख रहा था मिसेस काइंड की तरफ। तो तभी मतलब जो विलियम मॉरिस था उसने नोटिस किया कि इसने तो अपनी च्युइंगम को चबाना बंद कर दिया, और ना तो ये निगल सकता, ना तो नीचे फ्लोर पे फेंक सकता, और यहाँ ये तो थोड़ा बहुत चला भी नहीं है कि ये कहीं फेंकने जाए या कहीं पे, तो च्युइंगम गई तो गई कहाँ, है ना। तो ना उसको वेस्ट पेपर कोई बास्केट मिलने वाली थी यहाँ पे, तो वो कहाँ गई, और वो ज़रा सा हिला भी नहीं था। ही मस्ट हैव पुट द गम समवेयर वेल विद इन हिज रीच, वेयर एल्स कुड ही हैव पुट इट एक्सेप्ट अंडर द एज ऑफ द काउंटर। अब वो बातें कर रहे हैं कि अब उसने कहीं तो अजीब सी जगह छुपाई होगी, अपनी च्युइंगम चिपकाई होगी। तो फिर आगे उसने पूछा कहाँ पे, तो उसने बताया कि काउंटर के जो एजेस होते हैं ना, जो कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे उसने ऐसे छोड़ देगी। एंड देन ही प्रेस्ड द रिंग into the gum for the girl to take out when she came into the shop, and that is what she did. As the girl turned to go out, I found the gum just where I had expected it to be. तो क्या हुआ, तो अब उसने क्या किया, वो जब वहाँ पे अमेरिका, देखो अब अमेरिकन की और उस गर्ल की पूरी सोची साजिश थी, तो अब उसने लगाई वहाँ पे गम और उसको चिपका दिया। ठीक है, चिपकाने के बाद क्या हुआ, अब वहाँ पे उसने गम बहुत स्टिकी स्टिकी होती है, तो उसके साथ जो वो थी, जो रूबी डायमंड वाली जो रिंग थी, वो भी चिपक गई। तो जब वो एंटर किया, जब उसने औरत ने, उस गर्ल ने हमारी शॉप में, तो उसने क्या किया, उसने तो क्या हुआ, एंड डैट इज़ व्हाट शी डिड। एज द गर्ल टर्न टू गो आउट, आई फाउंड द गम जस्ट वेयर आई, तो जब मतलब वो जा रही थी ना, तो उसने वो गम देख ली वहाँ पे लगी हुई। ठीक है, जहाँ पे उसने एक्सपेक्ट की थी कि वहीं पे होगी। तो लुक, यू कैन सी द मार्क दैट द रिंग मेड इन इट, तो अब वहाँ पे च्युइंगम में एक मार्क रह गया था, जैसे रिंगम की जो होती है ना एजेस में, जहाँ से हम डालते हैं रिंग को, तो वहाँ पे एक ऐसा मार्क हो गया था। हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू द सेम हैपनिंग, मिस्टर एग्नियर वॉज एंग्री at the attempt theft and most grateful to me, but Mrs. Kind, I noticed, only said tuss, tuss. I noticed that she often says tuss, tuss when anything upset her. तो क्या हुआ कि ऐसी चीज़ों पे हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू द सेम हैपनिंग, तो मिस्टर एग्नियर ने क्या, वो गुस्सा हुए उनके ऊपर, जो कि ऐसा ऐसा थेफ्ट काम हुआ था, और विलियम मॉरिस के लिए बहुत थैंकफुल हुए, ग्रेटफुल हुए। और मिस सस्काइंड जो थी वो टस टस ऐसे बोलती थी, तो इसका मतलब क्या था, जब वो अपसेट हो जाती थी तो वो बोल रही थी हाय हाय कितना बुरा हुआ। तो ये था ये चैप्टर,
दिस चैप्टर एंड्स हियर एंड आई होप यू ऑल गाइस एंजॉय दिस। और इन्जॉय करने के साथ साथ आई होप आपने ये चैप्टर को समझा भी होगा कि इस चैप्टर में ओवरऑल था क्या, कैसे अमेरिकन का आना, उस लेडी का भी आना, कैसे उन्होंने एक सोची साजिश रची। बट लेकिन इस चैप्टर का नेम क्या है, द केस ऑफ शार्प आइड ज्वेलर, यानी ये जो ज्वेलर था विलियम मॉरिस, इसकी शार्प आइड थी और एक केस है, ये केस पूरा बताया गया है। तो इस केस में हम जैसे हमने पढ़ा ही कि कैसे जो विलियम मॉरिस है उसने अपनी चतुराई से, बुद्धिमानी से और अपनी शार्प आई से क्या किया, उस पूरे केस को सॉल्व कर दिया विदाउट एनी पुलिस, विदाउट एनी कोई उसने कोई पुलिस की, कोई ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन, उनकी हेल्प नहीं ली। उसने अपने आप ही ये सब कुछ केस का सॉल्वेशन कर लिया। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।